डॉक्टर सुदेश गुप्ता जी, जम्मू से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि डॉक्टर अपने पेशे में आने वाली भावनात्मक एवं मानसिक चुनौतियों से निपटने के लिए कौन कौन सी आध्यात्मिक विधियों को अपना सकता है। डॉक्टरों को अपने कार्य के दौरान निम्नलिखित कठिनाइयां परिस्थितियां आती हैं। गंभीर मरीज की जीवन और मृत्यु की स्थिति को संभालना, जहां भावनात्मक दबाव अधिक होता है। उच्च अपेक्षाएं, हमेशा सही निर्णय लेने का दबाव, क्योंकि किसी भी गलती का गंभीर परिणाम हो सकता है। लंबे कार्य समय। एक विषय का पहले पूछोगे तो अच्छा। महाराज जी, गंभीर मरीज की जीवन और मृत्यु की स्थिति को संभालना, जहां भावनात्मक दबाव ज्यादा होता है। पहले आपको तो ये बात समझना है कि आपको जितना ज्ञान प्राप्त हो, आप एक निमित्त मात्र हैं बचाने में। अगर उसकी आयु पूर्ण हो चुकी है और उसको मरना है तो आप लाख उपाय करें, वो बचेगा नहीं। आपका प्रयास, जितना आपको ज्ञान है, अर्थ की प्रधानता या समाज के भय, दोनों का त्याग करके भगवत भाव से आपको समर्पित जो मरीज है वो आपके लिए भगवान है। अब आपको जितना ज्ञान है, ना अर्थ की प्रधानता देखनी है कि वो सामने वाला जो मरीज का परिवार का जन है वो हमें इतना अर्थ दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा। हम अपनी पूरी योग्यता, अर्थ की प्रधानता न रखकर अपनी पूरी योग्यता से उसके स्वस्थ करने की चेष्टा, भावना भगवत भाव से, और भय नहीं कि इसके बाद परिणाम में क्या कहेगा। आप कोई भगवान थोड़ी कि आप बचा लेंगे। और सबको जो नहीं जानते हैं, मूर्खतावश ऐसा करते हैं तो वो अमंगल करते हैं अपना। हाँ, कुछ डॉक्टर जो अध्यात्म से नहीं जुड़े हैं, वो अर्थ के लिए अगर ऐसी कोई गलत बात करते हैं तो अपराधी हैं, वो अपराधी है। लेकिन अध्यात्म से जो जुड़ा हुआ व्यक्ति है, जो सद्भावनाओं से युक्त व्यक्ति है, वो कभी नहीं चाहेगा कि किसी मरीज का अमंगल हो। जिसका केवल अर्थ भावना से जुड़ा हुआ है, हम उसकी बात नहीं करते हैं, क्योंकि अर्थ पिशाच जिसके दिमाग में है वो तो मुर्दे से भी पैसा ले लेता है। हम उनकी बात नहीं करते। हम आप जैसे आध्यात्मिक जुड़े हुए डॉक्टरों की बात कर रहे हैं कि अपने मरीज में भगवत भावना करके अपने पूरे ज्ञान का प्रकाश, जितना हमें याद, जितना हमें पढ़ाया गया, जितना हमें सिखाया गया, जितना हमारी स्मृति में, वो हम करके उनको निरोग करने का प्रयास करते हैं। इसके बाद यदि असफल हो जाते हैं तो उसमें आपका कोई दोष नहीं है, क्योंकि जीव को प्रारब्ध भी भोगना है। अच्छा, इसी ऑपरेशन की घटना में शरीर छूट जाता है, आपका पूरा प्रयास बचाने का, शरीर छूट जाता है, और उसमें आपका दोष नहीं है। मूर्खतावश यदि परिवार के लोग डॉक्टर पर आरोप लगाते हैं या उद्दंडता करते हैं, ये उनकी मूर्खता है, क्योंकि डॉक्टर भगवान नहीं है। वो उस विधान को नहीं मेट सकता, उस सेकंड के आगे नहीं जला सकता। अगर वो जीवित रखना है प्रभु को, अब डॉक्टर का सारा काम सफल हो जाएगा। और अगर नहीं रखना तो हर प्रयास करके देख ले, वो जो टाइम है उसके अंतिम श्वास का वो हो जाएगा। तो इसमें आपको बलवान रहना है, विरोध को सहने की हिम्मत रखनी है, और भगवान की भावना से आपको करना है। इसलिए आपका अमंगल नहीं हो सकता। ये हमारा विश्वास है कि जो धर्म और सत्य से चलता है उसका मंगल नहीं हो सकता, क्योंकि उसके साथी श्री भगवान होते हैं, और अमंगल करने वालों को भरपूर हिसाब भी चुकाना पड़ता है। अगर कहीं भक्त के साथ ऐसा कर दे तो जो अपमान भक्त कर करे, राम रोष पावक सुजरे, वो फिर भगवान उसको देख लेते हैं। अपनी तरफ से गलती नहीं होनी चाहिए, अपनी डॉक्टरी का पूरा प्रयोग होना चाहिए। पैसा लक्ष्य नहीं होना चाहिए। अगर पैसा नहीं भी मिलेगा, उसकी जान बच जाती तो बहुत बड़ा कार्य आप कर लिए, क्योंकि आपकी डॉक्टरी का उद्देश्य है उसको निरोग, उसको स्वस्थ करना, उसके जीवन को बचाना। अब नहीं बचता, आपकी उसमें कोई त्रुटि नहीं, आपके प्रयास में कोई कमी नहीं, अब कोई विरोध करे उस पर उसकी चिंता नहीं करना। समझ पाए इसमें? दूसरा, उच्च अपेक्षाएं, हमेशा सही निर्णय लेने को का दबाव, क्योंकि किसी भी गलती का गंभीर परिणाम हो सकता है। तब क्या है इसका मतलब? भाव क्या है? मतलब अगर हमने अपने से, तो बंदा हर डॉक्टर अपने से अच्छे ही कोशिश करना पड़ता है, और मरीज को एक्सपेक्टेशन रहती है कि मेरा जो इलाज भरपूर होना चाहिए, जो उसके अटेंडेंट्स हैं, तो फिर भी अगर उस टाइम गलत हो जाता है, मानसिक तनाव बड़ा रहता है। आपसे गलती हो जाती है, उनकी एक्सपेक्टेशंस होती है कि हमें पेशेंट तो ठीक ही करना है, इसके पास लेकर आए तो ठीक होना ही चाहिए। नहीं, हर मरीज की इच्छा होती है मैं ठीक हो जाऊं। हर मरीज का परिवार वाला चाहता है कि डॉक्टर के पास जाता है तो ठीक होने के लिए जाता है। लेकिन हम कह रहे हैं कि प्रारब्ध भोग भी तो है ना। आप पूरा प्रयास करेंगे, आपके प्रयास में कमी ना हो,
और वो नहीं ठीक हो रहा है, तो आप कोई भगवान नहीं हैं, आप कोई धन्वंतरी के अवतार नहीं हैं कि आप जादू कर देंगे वो ठीक हो जाएगा। आप औषधि देंगे, आप अपनी पढ़ाई के अनुसार डॉक्टरी करेंगे, आपको धैर्यवान रहना है। मरीज या मरीज के परिवार के जन दोनों का उद्देश्य होता है कि मरीज अच्छे डॉक्टर के पास जा रहा, स्वस्थ ही होना चाहिए, चाहे जितना पैसा लग जाए मरीज स्वस्थ हो। लेकिन आप पूरा प्रयास करके फिर वो स्वस्थ नहीं हो रहा है, अब उसका प्रारब्ध भोग है उसमें, या मतलब आपको उस विषय का यदि पूर्ण ज्ञान नहीं है तो समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। उस रोग के लिए उसे दूसरे किस लिए सलाह कि आप ये हमारे बस का विषय नहीं, हमारा था इतना, आप और अच्छे डॉक्टर को दिखाइए, ऐसा कह सकते हैं। और अगर जितना प्रयास है उतना प्रयास कर सकते हैं, डरिएगा नहीं, इसमें भय भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि भय युक्त फिर जीना मुश्किल हो जाएगा। अगर आप भयभीत रहेंगे तो जीना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हर मरीज यही चाहता मैं स्वस्थ हो जाऊं, हर मरीज का परिवार वाला ये दबाव बनाएगा कि ये स्वस्थ हो जाए। तो जितना आपको ज्ञान है डॉक्टरी का, उसके अनुसार आप स्वस्थता का विधान कीजिए, और जब नहीं समझ में आता है तो फिर आप उससे प्रार्थना करें, इतना मेरे को ज्ञान था, इसके बाद आप और जगह दिखा सकते हैं, अब मेरे बस की बात नहीं रही। स्पष्ट रखिए, उसमें छुपाव न रखिए, कोई पर्दा न रखिए, अपना प्रयास सफलतापूर्वक कीजिए। सफलता ना आना या सफलता हो जाना ये भगवान के ऊपर के हाथ की बात है, क्योंकि उसका प्रारब्ध क्या है, उसका प्रारब्ध भी तो है ना। कोई भी डॉक्टर जो बहुत ही मूढ़ है उनकी बात अलग है, नहीं कोई डॉक्टर नहीं चाहेगा कि उनके द्वारा किसी मरीज को कष्ट पहुंचे। जो अपने कर्तव्य को जानने वाला है, जो केवल अर्थ पिशाच है, उसकी तो हम बात नहीं करते। जो अर्थ के लिए पागलपन धारण करता है उसकी बात अलग है। तीसरा, लंबे समय कार्य में होता है जिसके कारण थकान, व्यक्तिगत समय की कमी और बढ़ता तनाव होता है। ये तनाव तो नहीं, तनाव इसलिए होता है कि आप भगवत चिंतन रहित होते हैं। चाहे जितना लंबा समय हो, आपका कितना समय डॉक्टरी में जाता है? सुबह 8 बजे जाता हूँ ड्यूटी को, 9:30 बजाते आते आते रात्रि के। हाँ, तो अगर बीच में आप भगवत चिंतन परायण रहेंगे तो आपको आनंद रहेगा, आप निराश नहीं रहेंगे। प्रभु के लिए आप जी रहे हैं, प्रभु के लिए आपका परिवार है, प्रभु ने आपको सेवा दी, मरीजों को भगवान का स्वरूप समझिए और खूब सेवा कीजिए, तो बड़ा आनंद रहेगा, उत्साह रहेगा। मुझे लगता है थकान तो नहीं आएगी। थकान आने का कारण कहीं न कहीं विषय सेवन और कहीं न कहीं कर्ता भाव, तभी कर्ता भाव को थकान आती है। नहीं तो जब भगवान आपके हृदय में बैठकर सब सेवाएं करवा रहे हैं तो थकान आपको क्यों होगी। आप रात दिन तत्पर रहिए, लेकिन विषय सेवन उचित कीजिए। विषय सेवन अधिक करने वाला फिर इस हमारी बात को नहीं समझ पाएगा। संयमित जीवन बिताइए, थोड़ा ब्रह्मचर्य पर भी ध्यान दीजिए, और समाज की जो आपको सेवा मिली, बहुत बड़ी सेवा मिली, भगवत प्राप्ति कराने में समर्थ है, तो इसमें आनंद रहना चाहिए। आज 10 मरीज के अगर भगवान सौभाग्य दे तो कल 11 बजे रात तक लगेंगे और हम 20 मरीजों को स्वस्थ करेंगे। ये उत्साह आपके अंदर आ जाए, ये भगवदानंद से ही आएगा। नाम जप करते हुए मरीज में भगवत भावना रखते हुए और पूरी तन्मयता पूर्वक से, थकान तो नहीं आएगी। ये हमारे सब भगवान के स्वरूप आए, इनसे बात कर रहे हैं मानो भगवान से अपने बात कर रहे हैं। सुबह से सबकी सेवा में लगे। हमें लगता है कि अगर आप ऐसी भावना करें तो आपको आनंद मिलने लगेगा, नहीं तो आपको थकान नहीं लगेगी। और थोड़ा ब्रह्मचर्य पर ध्यान दीजिए। ये जीवन अगर आपको सुचारू रूप से चलाना है तो गृहस्थ में रहते हुए भी एक संयमित ब्रह्मचर्य रहना चाहिए। जैसे विरक्त में है वो आजीवन ब्रह्मचर्य, तो गृहस्थ में एक सीमित, एक संयमित, अमुक जितना दिन आप खींच पाओ उतने दिन खींचो, क्योंकि ब्रह्मचर्य जीवनी शक्ति है। अगर इस ब्रह्मचर्य को बहुत बर्बाद किया जाएगा व्यर्थ में, तो फिर थकान आएगी, फिर परेशानियां आएंगी, फिर स्मृति कमजोर हो जाएगी, फिर हिम्मत कमजोर हो जाएगी। तो थोड़ा इस पर भी आप अपने इस अध्यात्म पर ध्यान दीजिए। अध्यात्म की पुष्टता के लिए ब्रह्मचर्य अनिवार्य है। तो लिमिट, गृहस्थ में एक संयम पूर्वक ब्रह्मचर्य सीमित समय के लिए, और जैसे विरक्त में है तो असीम वो तो, पर इसके लिए आप ध्यान दीजिए तो आपको ये निराशा नहीं आएगी, थकान नहीं आएगी। ठीक है ना। आप नाम जप कीजिए, संयम से रहिए, दूसरों में भगवत भावना कीजिए। कोई विरोध करे तो भी आप हाथ जोड़ करके रहिए, तभी आप मतलब उत्तम मार्ग के पथिक बनेंगे। आप अपनी सफाई पेश कर दी, इसके बाद तुम्हें जो करना करो, और भगवान साक्षी हैं, वो सब संभाल लेंगे। अगर हम कहीं गलत हैं तो बात अलग है, अगर हम गलत नहीं हैं तो हमें डरना नहीं चाहिए, हमें निर्भय रहना चाहिए।